नैना मिलई के, नैना मिलई के, बात अधम कह दीन रे मोसे नैना। हाँ हाँ जी, मोसे नैना मिलई के। न्यूयॉर्क में, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि आप अगर नेशनल एंथम बजाएं तो इट ट्रांसपोर्टेड मी बैक टू माय बचपन। पूरा गाना अनस्क्रिप्टेड था। हम लोग ने बड़े हिंदुस्तानी क्लासिकल परफॉर्मेंस जिस तरीके से होता है कि आलाप स्क्रिप्ट नहीं होता है, जोड़ स्क्रिप्ट नहीं होता, लेकिन कॉम्पोजिशन होती है। जी। तो एकदम उसको उस फीलिंग को फ्रंट एंड सेंटर रख के हमने ये गाना बनाया। वो करो जो मन आपका, आपको मन की आवाज को सुनो, राइट। उसके बाद आप उसको दुनिया में दे दें, और जैसे दुनिया वाले उसे रिसीव करें वो वैसे रिसीव करेंगे। आपके पिताजी से सीखी हुई कौन सी तीन चीजें हैं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे? तो बेटा, जब किस्मत की सीढ़ियों पे ऊपर जाओगे तो सबको झुक के सलाम करते हुए जाना, क्योंकि उसी सीढ़ी से नीचे आना पड़ता है। इंडिया में एक ये बात है कि जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, वो बड़े पर्सनल होते हैं। कि उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, उसने आके मुझे पीठ पे थप्पड़ भी मार दिया, डांट भी दिया, खाना भी खिला दिया। टू मच स्ट्रेस ऑन फिगरिंग आउट योर आइडेंटिटी टू अर्ली। अपनी शनाख्त बनाओ यार, वक्त दो, एक्सपीरियंस के साथ अपने आप बनी जाएगी। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। सिद्धार्थ जी, हम बहुत खुश हैं, हम आज आपसे बात कर रहे हैं। ये एक बहुत, मैं ऐसा मानती हूँ, एक बहुत ही खास मौका है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही रिमार्केबल है। और जो विरासत आप आगे लेकर जा रहे हैं, आपके घर से, आपके घराने से, आपके पिताजी से जो आपको मिली है, आई थिंक वो हमारे कल्चर के लिए एक बहुत ही अहम चीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये पर्टिकुलर जो आपका क्रिएशन है उसके बारे में। ये कैसे हुआ और क्या खास है इस क्रिएशन में, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को, ये गुजराती न्यूज़पेपर है तो जय श्री कृष्णा और केम छो बोलूंगा। मैं गुजराती काफी समझ लेता हूँ, अनफॉर्चुनेटली इतनी बोल नहीं पाता हूँ। बट नहीं, ये एक्चुअली सारी कहानी शुरू हुई थी न्यूयॉर्क में। मुझे एक इवेंट के लिए बुलाया गया था। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि आप अगर नेशनल एंथम बजाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे फेल्ट वेरी प्राउड कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है। तो उसको वहां पे परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा बैठ के सोच करनी थी, तो मैं बैठा। तो इट ट्रांसपोर्टेड मी बैक टू माय बचपन, जब हम लोग देहरादून में स्कूल में होते थे, असेंबली लाइन में खड़े होके ये सारे गाने गाए जाते थे। और सडनली उसकी एक रियलाइजेशन, एक ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन हुई। एंड एक बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आया, और एक रियलाइजेशन आया कि ये सारे गाने जो हैं, उनकी जो जो वैल्यूज हैं हम लोगों के साथ इतनी, कि जो रीजन इन बच्चों को हम लोग को गवाते थे उस जमाने में स्कूल में ये सारी चीजें, बिकॉज वो वैल्यूज हमारे अंदर इंस्टिल हो जाती हैं उसके जरिए। तो एक वो बड़ी एक रियलाइजेशन हुई। और फिर जब बैठा मैं करने के लिए, तो मैंने काफी नए सुने कि आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसका अपना सॉर्ट ऑफ रेंडिशन बनाया था। तो तो स्पेशली द लास्ट 10-15 ईयर्स में जितने भी हुए हैं, वो बहुत फ्यूजन इंस्पायर्ड हुए हैं। जी। लंदन फिलहार्मोनिक को लेके, या रॉक एलिमेंट्स को लेके, बहुत प्रोड्यूस्ड, और बहुत और एक हमारी सभ्यता से जो हमारे ट्रेडिशन है, उस उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो मुझे लगा कि बिकॉज मेरी रूट्स हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, हमारे हेरिटेज में, तो मैं उसको उस तरीके से क्यों ना प्रेजेंट करूं। तो उसी हिसाब से लेके मैंने सितार और को लेके जो परफॉर्म किया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको एक रिकॉर्ड करें, और देखें क्या होता है इसके साथ। सो हम लोग गए स्टूडियो में, और जो हमारी
ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के, आपने सुना है गाना शुरू होता है आलाप के साथ, उसके बाद उसमें जोड़ होता है और फिर लास्ट में गाया जाता है वो। तो आलाप मेरे हिसाब से था एक इंडिया का हेरिटेज जहां से हम आए हैं, एक वो विजन था। जोड़ था जो आज का जमाना है, जो हसल है और जो हम लोग का प्रोग्रेसिवनेस है, और एक आजकल हिंदुस्तान की एक एनर्जी, बड़ी हाई एनर्जी हो गई है इंडिया में। और फाइनली जो गाना जिस तरीके से उसको गाया, एक नजरिया ये था कि इतने डाइवर्स कंट्री में, इतने मुख्तलिफ लोगों के साथ, इतने मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ, हम सब एट द एंड ऑफ द डे एक इंडियंस के तरीके से स्टैंड करते हैं। और हम दुनिया के किसी कोने में भी जाएं, हम लोग एक दूसरे को जब देखते हैं तो एक इंडियन के तरीके से देखते हैं। हम ऐसे नहीं देखते कि यार वो पंजाबी है या वो गुजराती है या वो बंगाली है, वो बाद में आता है। सारा कुछ सबसे पहले आता है कि हम इंडियन हैं। तो एक वो फीलिंग से ये गाने की सोच थी। तो आपने जो बताया कि वो क्योंकि ऑलरेडी आपने कहा कि पिछले 15 सालों में बहुत कुछ अलग अलग तरीके से किया गया, तो ये चुनाव करना कि ये यहाँ पे ये लेना है या ये लेना है, वो कितना मुश्किल था? आई गेस मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरी, जैसे आपने बोला, लेगेसी और तालीम सारी मेरे गुरुज ने जो बताई है, और जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है, मेरा नेचुरल वैल्यू सिस्टम ये है। तो ये हम लोग की और मेरी टीम भी जो है इस गाने को बनाने में, अविरोध भाई, ऋषि भाई और नाथ भाई, ये बड़े सिमिलर सेंसिबिलिटी के लोग हैं। तो उसमें हम लोग को मुश्किल नहीं हुई पोर्ट्रे करने में। इनफैक्ट बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फ्लोइंग तरीके से हुआ ये। एक हम लोगों ने ये पूरा गाना अनस्क्रिप्टेड था। हम लोगों ने बड़े हिंदुस्तानी क्लासिकल परफॉर्मेंस जिस तरीके से होता है कि आलाप स्क्रिप्ट नहीं होता है, जोड़ स्क्रिप्ट नहीं होता, लेकिन कॉम्पोजिशन होती है। तो एकदम उसको उस फीलिंग को फ्रंट एंड सेंटर रख के हमने ये गाना बनाया, और बड़े आसानी से। तो आपके लिए मतलब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो एक एनर्जी बहुत हाई होता है, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, फिर जब कुछ कंप्लीट होता है, एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो शायद शब्दों में डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। लेकिन अपने खुद के सर्जन को, अपना जो क्रिएशन होता है उसको देखकर जो सुकून महसूस होता है या एक खुशी महसूस होती है, उसको अगर आप डिस्क्राइब कर पाए, दैट बी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बताइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जैसे एक इंसान खाना बनाता है जब, तो उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, और सिंपल चीज हो, अगर दाल चावल भी हो, तो इतनी सिंपल चीज है हम लोग का रोज का खाना, लेकिन उसमें अगर राइट इंग्रेडिएंट्स पड़ जाए तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। कभी इंसान, कोई लोग होते हैं जो वाह कहते हैं, तारीफ करते हैं, कोई लोग होते हैं जो बस चुप से उसको खाना खाते हैं। तो एक सेटिस्फैक्शन और एक जो पीस मिलता है उसके बाद बनाने के टाइम पे, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो करो जो मन आपका, आपको मन की आवाज को सुनो, राइट। उसके बाद आप उसको दुनिया में दे दें, और जैसे दुनिया वाले उसे रिसीव करें वो वैसे रिसीव करेंगे। सब लोग चाहते हैं कि हमारा गाना या हमारा क्रिएशन बहुत बड़ा हिट हो जाए, लेकिन किसी के पास, बड़े से बड़े उस्ताद पंडितों के पास ये फॉर्मूला नहीं है कि वो कैसे उसको रिपीट करते रहें। लेकिन अब जब आप लोग से बात होती है और आप लोग उसको पसंद करते हैं, और आप लोग अपना टाइम, बहुत कीमती टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो काम किया वो अच्छे से हुआ, लोगों को रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि आई एम रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आप लोग मुझे इतना टाइम देते हो कि मैं अपनी कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं फीलिंग्स शेयर कर सकूं। तो उसमें एक बड़ा अच्छा लगता है कि सेटिस्फैक्शन मिलता है। और अब हम आपकी बात करेंगे। आपने तो 4 साल की उम्र से पहले गाना सीखना शुरू किया, फिर आप 10 साल के बाद, जब आप 14 साल के थे, तब आप सितार की तरफ मुड़े। तो आपकी जो तालीम हुई, आपके पिताजी से सीखी हुई कौन सी 3 चीजें हैं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे?
सारी चीजें हैं जो मैं कभी कभी भी ना भूलूं। लेकिन एक तो अब्बा जब भी तालीम देते थे, नॉट जस्ट मुझे, सारे अपने शागिर्दों को, वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं जो बता रहा हूँ वो एक पत्थर की लकीर है। वो कहते थे मैं जो बता रहा हूँ वो एक आइडिया है, इसको तुम कहाँ लेके जाओगे वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तो एक हम लोग के घर में एक ओपन डायलॉग बहुत था, जो गुरु और शिष्य के बीच में भी ओपन डायलॉग था। और अब्बा हमेशा जब देखते थे कि कोई उनका स्टूडेंट एक क्रिएटिवली उसको कहीं डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो ही वुड बी वेरी इनकरेजिंग टू दैट। और उसके बाद उनके साथ कॉन्वर्सेशन होता था, अगर उनको पसंद आया तो किस वजह से पसंद आया, अगर ना पसंद आया तो किस वजह से ना पसंद आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी होगी रियलाइजेशन के इस लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। एंड हम इन जर्नी इज सो इन्फिनिट कि एट नो पॉइंट are you at the end of it, are you at the completion, or you at the state of being the top at it? Because it's not a competition with anyone else, it's not a competition with yourself also, it's just a journey. And thirdly, अब्बा हमेशा बोलते थे बेटा जब किस्मत की सीढ़ियों पे ऊपर जाओगे तो सबको झुक के सलाम करते हुए जाना, क्योंकि उसी सीढ़ी से नीचे आना पड़ता है। अमंगस्ट मेनी थिंग, आपने तीन बोला तो इसलिए मैं तीन पे और मैंने तीन रुकी। इसलिए कहा कि जो शायद सबसे अहम होती है वो हमारे जहन में सबसे ऊपर रहती है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जब सीख रहे थे और अब आज आप देख रहे हो एक नई पीढ़ी भी है जो सीख रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है, आपको स्टूडेंट्स में उनके माइंडसेट में क्या फर्क लगता है? बहुत फर्क है, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है। जी ये जी। फर्क अच्छा या बुरा नहीं है, पर फर्क फर्क है। फर्क है। जमाना बहुत बदल गया है। जिस तरीके से अब्बा ने अपनी लाइफ शुरू करी थी, उन्होंने तालीम ली थी, उससे बहुत डिफरेंट तरीके से मुझे मिली और मेरी जर्नी रही है। और हर एक इंसान की विद इन आवर जनरेशन ऑल्सो जर्नी एकदम अलग रहती है। तो आजकल के जो जनरेशन है, they're not smart. I don't think they're smarter than the previous generation. I don't think they have more challenges than the previous generation. It's just different. And sometimes हम लोग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, it's a difficult thing to keep up with change and evolution. तो हम लोग फील करने लगते हैं कि दो चीजें होती हैं, अरे नहीं इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें हमारे लिए मुश्किल तो हम अपनी फीलिंग्स उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, या हमें समझ में नहीं आती है वो बात तो हम बोलते हैं क्या बकवास है ये। अगेन इट्स नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द जमाना, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द जनरेशन, इट्स जस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ एग्जैक्टली वेयर वी आर। आपने आपके पिताजी से सीखा है, फिर आपके दूसरे गुरु भी आए, ऑफ कोर्स उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा आपके आपके काम पे, आपके सोचने के तरीके में। लेकिन ऐसा कौन है दूसरा जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? मेरी मॉम has been an extremely important part. I can't even say दूसरा, I would say वो hand in hand, because उन्होंने हम लोगों को जमीन पे रखा। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप, स्पेशली इंडिया में, अगर आप किसी सक्सेसफुल पेरेंट्स के बच्चे हैं तो एक इंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा आता है। तो उन्होंने मेक श्योर किया कि हम ग्राउंडेड रहें। और हम लोग ऑब्वियसली एक गुरु होता है हमारा लाइफ में जो हम लोगों को जो मेन शिक्षा देता है, लेकिन उसके अलावा पूरी दुनिया आपसे आज बात करना, आप कुछ ऐसी बात कह दें जो मेरे दिमाग में रह जाए, वो भी एक सीखना हो गया। तो इंस्पिरेशन, स्पेशली एज अ म्यूजिशियन, आई फील कि हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं थ्रू द मीडियम ऑफ म्यूजिक। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस और हम जो 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 इंटरेक्शंस होते हैं वो ही हम अपने म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो जितना आप अपने आप को ओपन रखिएगा टू रिसीव, उतना आप लोगों को दे भी पाएंगे, उतना आप लोगों के साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। I mean, everything from school to friends to the significant other to the mother to the father. Every moment is a learning moment. आज सुबह मैं जहाँ पे ठहरा हूँ वहाँ वहीं नीचे गया तो एक छोटी सी जगह है, ऑलमोस्ट लाइक अ ढाबा। तो वहाँ पे नाश्ता करने बैठा तो एक
older person serving, तो मैं जरा कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहा था, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये, तो उसमें मुझे डांट के बोल दिया, चुप करो, ये खाओ, ठीक है। तो मैं कहा, अच्छा, खाया, फिर आके मेरे को पीठ पे थप्पड़ मार के बोलता है, मजा आया ना? मैं, हाँ बहुत मजा आया। So it's all of these experiences, right? They're all learning experiences, and you have to surrender yourself from a simple thing as to आप क्या breakfast खा रहे हो, या आप क्या उसमें क्या आपको रिसीव हो रहा है, क्योंकि उसने दिया, मैं चू चू करता, कुछ अपने अलग से मंगाता, वो बात ही नहीं बनती उसमें। उसने जो खिलाया, इतना प्रेम से खिलाया, इतने अच्छे तरीके से खिलाया। और इंडिया में एक ये बात है कि जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, वो बड़े पर्सनल होते हैं। वेरी वार्म। एग्जैक्टली, उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, उसने आके मुझे पीठ पे थप्पड़ भी मार दिया, डांट भी दिया, खाना भी खिला दिया। बिफोर आई लेट यू गो, आई आस्क यू कि अभी जो चेंजेस आए हैं, लाइक हम हमेशा कहते हैं कि अब हम 1.5 मिनट की रील पे जीते हैं, 30 सेकेंड्स की रील पे सब, वी गेट एवरीथिंग। तो जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं या एक मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उनसे कि क्या चीजें जहन में रखें जब वो अपनी तालीम की जर्नी आगे बढ़ा रहे होते हो तब? ये कॉन्वर्सेशन बहुत होती है आजकल, और म्यूजिक की दुनिया में बहुत होती है, और लोग कहते हैं कि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है 1 घंटा आलाप सुनने का, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है उस विस्तार में म्यूजिक सुनने का। और मैं फील करता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, 78, my great grandfather was the first musician, sitarist, surbarist to be recorded in the world. 3 मिनट की 78 RPM रिकॉर्डिंग्स है उनकी, मेरे खुद के फैमिली की, और कितने और बुजुर्गों की। और उस 3 मिनट के रिकॉर्डिंग्स में जो इम्पैक्ट है, आज भी हम उनसे वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आज भी हम उन रिकॉर्डिंग से सीखते हैं, और 1000 बार सुनने के बाद भी नई चीज समझ में आती है। सो the thing is that, as I said, we were storytellers, right? So कबीर ने 2 लाइनों में जो बात कह दी, लोगों ने किताबों में नहीं बात कही है, right? So if you have a clarity of what you want to say, it can be said in 90 seconds. If you don't have clarity, you can speak volumes and nothing happens. So clarity of thought is very important. Too much stress on figuring out your identity too early. अपनी शनाख्त बनाओ यार, वक्त दो, एक्सपीरियंस के साथ अपने आप बनी जाएगी, बट उसके लिए टाइम लगता है। Today the world has become very fast paced, but we still have to give ourselves time, and we very important is to recognize the traditions, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, और हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, और कितनी बातें हमारी किताबों में ऑलरेडी लिखी गई हैं जो साइंस आज प्रूव कर रहा है टू बी राइट। सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ, यू हैव टू गिव योर कल्चर, you have to give your heritage a lot of value. Only if you know where you come from can you actually truly progress. So before I know it's not right, but I still want to take a chance. कुछ थोड़ा सा, मैं थोड़ी लालची हो गई हूँ आपकी आवाज सुन के, कुछ सुनने को मिल सकता है? हजरत अमीर खुसरो का कवाली छाप तिलक अगर मैं 2 लाइन गा दूं। Oh my God, that's my favorite. Wow. नैना मिलई के, नैना मिलई के, बात अधम कह दीन रे मोसे नैना, हाँ जी मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलई के। क्या बात है, thank you, it was wonderful. My pleasure. Lovely It was talking to you. absolutely. Thank you so much for having me. And as I said, I'm extremely grateful and humbled that you all take time and spend with me. And I'm very grateful to all the listeners of this show. Thank you, thanks a lot. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.